तो देखे ना, बच्ची के कमरे से ज्यादा क्या निकलते हैं? 2 टिश्यू पेपर, 1 या 2 टूथपिक। इसके कमरे से 18 किलो तरबूज के छिलके, 2 हांडियों की हड्डियां। देखें जुनेद अंकल, ये मालिक हैं, अपनी खिड़की में खरबूजे के बीज रखे होते हैं खुश करने के लिए। वो खुश्क बीज चारों मगज बनाकर दुकानों पे बेचते हैं। और दुकानदार पूछता है ना जी, अगर ये चारों मगज के बीज हैं तो ये मुख्तलिफ साइज के क्यों नहीं है? कहते हैं जो कुछ बीमार रहे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। लेकिन शो के आगाज़ में ही बात करते हैं एक ही ख़ानदान में पैदा होने वाली रंजिशों की और उसी ख़ानदान में जन्म लेने वाली खुशियों की। बहुत शुक्रिया जुनैद। मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा डिस्कस करते हैं ख़ानदानी मसाइल को, और यूं है कि ये ख़ानदानी मसाइल को एक ख़ानदानी आदमी ही समझ सकता है जिसे अपने ख़ानदान की फिक्र हो। तो मैं समझता हूं कि आप बड़ा अच्छा उसे एक मिनट सर, ये बंदूक की नाली के ऊपर से हाथ उठा ले, कोई बात नहीं। गोली का कौन सा सांस रोक रहा है? कोई बात नहीं, गोली इनका सांस रोक सकती है ना गोली, अगर चल गई तो। नहीं, मैं शुरू से गोलियों से खेलता हूँ। अच्छा। करना साहब बात कर दे क्या? करना साहब आप मैं कहना ये चाह रहा था कि आपके पास इसीलिए छोटी छोटी रंजिशें डिस्कस करने आ जाते हैं कि वो बड़े बड़े इख्तलाफात में ना बदल जाएं। और आज जो खानदान में पैदा होने वाली एक छोटी सी सिचुएशन डिस्कस करने के लिए आया हूँ, उसने तो जुनैद हमारे घर के माहौल को हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई की तरह बनाया हो। क्या है कि बहू रानी ने अपने लिए अलहदा नौकरानी रख ली है जो किसी कीमत किसी तौर भी सास साहिबा को कबूल नहीं है। हाय ना, तो क्यों रख ली है? जब शरफू जो घर में काम करने वाला है तो नुकरानी रखने की क्या जरूरत थी? सारे काम तो वो बेचारा करता है, फजूल पैसे खर्च करने। माँ जी, शरफू को आपके और मामू के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर रख ली है नौकरानी तो इसमें हर्ज क्या है? सारे घर की सफाई भी वो करती है, हफ्ते में 1 दिन वॉशिंग मशीन लगाती है, और हम उसे देते क्या है? 6,000 रुपया। क्या वॉशिंग मशीन लगाती है जी? मिन्नतें की हैं मैंने उसकी कि मेरा एक सूट मशीन में डाल लो, कहती नहीं। मुलाजमा ने नहीं कहा या मशीन ने नहीं कहा? तुम भी तो जरा ख्याल करो ना भाई, तुम्हारा सूट धोना जो है वो किसी कारपेट की धुलाई से कम नहीं। तुम्हारा सूट मशीन में डालने की बजाय बेहतर है बंदा मशीन में धमाल डाल ले। और अपना सूट तो देखो, सूट ही नहीं कर रहा। नहीं तो उसकी जरूरत क्या है कि हमारे घर में वो काम करे और अब्दुल सलाम की बात ना सुने? माँ जी, ये मामू ही आपके कान भरते हैं उस नौकरानी के खिलाफ। बेटे तू तो बोलेगा मेरे और मेरे भाई के खिलाफ, क्योंकि तेरे दिमाग में ये जो जहर भरती है। ओ यार, खुदा के वास्ते कुछ ख्याल किया करो बोलते हुए। ठीक है चलो, गलत बात सोच लो कि गलत है, मैं भी कहता हूँ गलत है, नौकरानी रख ली है, मगर रख ली है तो इसको लड़ाई बनाने की क्या जरूरत है? क्यों एक नौकरानी की वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद कर रहे हो? जुनैद साहब, मसला ये है कि ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी रंजिशें घरों में होती हैं, मगर उसको एक इख्तलाफ बना लेना, उसके हवाले से अब दिन रात एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना और अपने जहन के अंदर गुस्सा भरे रखना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में खानदानी रवायात को मद्देनजर रखना चाहिए भाई। खानदानी रवायात से मुझे याद आया, क्या हाथियों में खानदानी रवायत पाई जाती है? हाथियों में? यू मीन एलिफेंट? यस, सब हाथी इकट्ठे रहते हैं। फूफा, चाचा, मामू, ताया, इवन साला भी साथ ही रहता है। और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार हाथियों में, एक दूसरे को गन्ने देते हैं, चुपो। बल्कि जब तक मामू की बारी नहीं आ जाती उस वक्त तक कहते जाते हैं होर चुपो, होर चुपो। और जब खत्म हो जाते हैं तो फिर मामू आके कहता है होर चुप हो। और एक दूसरे की ऐसी मानते हैं वो, क्या एलिफेंट कहा था आपने? एलिफेंट। वो एक करता ना, सब करते हैं। असल में दुरानी जो है ना, ये अब्दुल सलाम से प्यार करता है, वरना खानदानी रवायात तो चूंटियों में भी उसी तरह पाई जाती है। जी बिल्कुल। मगर ये अब्दुल सलाम को अप्रिशिएट करना चाहता है। भाई बात ये है कि हमें भी कोई एतराज नहीं है, हमारे घर में भी अगर हाथी रहता है, अपना साला रहता है, तो कोई ऐसी बात नहीं, हम भी उसे साला नहीं समझते, अपना भाई समझते हैं।
मगर मैं कहता हूं कि ये छोटी छोटी जो रंजिशें हैं उन्हें खुदा के वास्ते बड़ी बड़ी लड़ाइयां बनने से रोकना चाहिए। आप बात को इधर उधर ना ले जाया करें। अब्दुल सलाम इस घर का मालिक है और वो नुकरानी है। जब आप ही उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो नुकरानी खाक इज्जत करेगी उसकी। खाक इज्जत करती है वो मेरी। एक दिन शरफू कोफ्ते बना रहा था तो मैं इसके पास बैठा हुआ था और उसे कह रहा था कि शरफू 2-3 कोफ्ते कच्चे खा लूं। और शरफू को कह रहा था कि कोफ्ते का साइज कम से कम क्रिकेट बॉल जितना होना चाहिए। प्लीज मेरी भी इल्तिजा सुन लिया करें। शरफू मसरूफ था तो मैंने उसको कहा कि प्लीज मेरे कमरे की सफाई कर दें। हाँ। मुझे शट अप कह के चली गई। और नौकरानी का मौकफ ये है कि आप मुझे कमरे की सफाई के पैसे देते हैं और करवाते तबेला साहब। माय गॉड। जुनैद साहब, जब वो नौकरानी रखी है बहू ने और अपने कामों के लिए रखी है तो ये एहतियात करनी चाहिए कि भाई उन्होंने सिर्फ अपने कामों के लिए, सफाई के लिए और वॉशिंग मशीन लगाने के लिए रखी है। अब आप उसे हर बंदा उठ के काम करना शुरू कर देगा तो उसका शटअप बनता है। तुम्हारे साथ तो उसका खैर वैसे भी शटअप बनता है। अब भाई आप फर्क भी तो देखे ना, बच्ची के कमरे से ज्यादा क्या निकलते हैं? 2 टिश्यू पेपर, 1 या 2 टूथपिक। इसके कमरे से 18 किलो तरबूज के छिलके, 2 हांडियों की हड्डियां। देखें जुनेद अंकल, ये मालिक हैं, अपनी खिड़की में खरबूजे के बीज रखे होते हैं खुश करने के लिए। वो खुश्क बीज चारों मगज बनाकर दुकानों पे बेचते हैं। और दुकानदार पूछता है ना जी, अगर ये चारों मगज के बीज हैं तो ये मुख्तलिफ साइज के क्यों नहीं है? कहते हैं जो कुछ बीमार रहे। यानी ऐसी फजूल बात। देखिए, मसला काम करने का नहीं है और ना ही मैंने उसको कभी रोका है कि किसी दूसरे का काम ना करो। मसला ये है कि जब वो कभी आती जाती तो मामू उसको देख के कहते हैं कि ये शॉपर में क्या है, ये दुपट्टे के पल्लू के साथ तुमने क्या बांधा हुआ है। वो समझती है कि शायद मामू मुझे समझता है कि मैं चोर हूँ। बिटिया रानी, सियाने कहते हैं नौकरों को खिलाओ सोने के चमच से और देखो शेर की नजर से। शेर की नजर से कहा है ना, हाथी की नजर से तो नहीं कहा। ओ भाई, अगर उसने नौकरानी रखी हुई है तो वो उसे देख रही है। तुम किस लिए खामखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हो? भाईजान, ये सारे इख्तियारात आपने तो मुझे दिए थे कि मैंने कब तुम्हें इख्तियारात दिए हैं? मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक इख्तियार दिया कि तुम जब मर्जी यहां से जा सकते हो। सलाम लेने की भी जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है। हमें एक सुबह अचानक पता चले कि जी आप अब इस्लाम चले गए हैं, बल्कि गायब हो गए हैं, हवा बन गए हैं। एक ही मेरा भाई है और वो भी बर्दाश्त नहीं आपको। इसको आरे पे ले जाओ, इसके 6 बन जाएंगे। बात किया करे करने वाली, किस लिए बच्चों के साथ आटा लगाया हुआ है? जाने दो यार, ये छोटे छोटे मसाइल पे नहीं लड़ाइयां करते। खुदा के लिए जाने दो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। कभी शरफू को रोका है उसने? पूछा है शरफू तेरी जेब में क्या है, इतना सा पाला हुआ है? इसलिए नहीं रोका कि शरफू भी चोरी करके चीजें ही सही खिलाता है। अब मेरा मुंह ना खुलवाओ। ये आपने क्या एहसान किया? इतना सा पाला हुआ है, आज भी वो इतना सा ही है। कर्नल साहब, नौकरों से लाड एक हद तक होता है। एक सूट इसने 2 दफा पहना होगा, वो उठा के इसे नौकरानी को दे दिया। सिर्फ सूट ही नहीं, 1-2 मरतबा छापर भर के फ्रूट जाते हुए भी मैंने देखा है। मसला फ्रूट का नहीं है। मैंने कहा हमारे साथ बैठ के खा लो तो मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। खाते तो जानवर हैं, ऐसा इकट्ठा खाते हैं जुनेद साहब। ओए होए होए, एक भैंस होती है, एक भैंस। अच्छा। और उसके आसपास 20 शेर होते हैं। लगता है जैसे किसी बड़े शेर ने दावत की है। और आपका भाई ये बहादुर इतना 6 फुट का शेर मारा है जुनेद साहब, 6 फुट का। बड़ी बात है। ये कर्नल साहब भी 6 फुट के हैं, मगर ये तो मेरे दोस्त हैं, शेर तो नहीं है। शेरों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लो जी, 6 फुट का शेर आया मेरे सामने। अच्छा। मैं इधर खड़ा हूं, अच्छा। वो उधर धाड़े जा रहा है। अच्छा। धाड़े जा रहा है, मुझ पे जंप नहीं कर रहा। अच्छा। मैंने गौर से देखा तो वो अंधा था। मुझे फिर एक बंदर ने बताया कि ये जंप नहीं करता, गालियां गुलियां देके चला जाता है। सर जी, अब्दुल इस्लाम को भी यही इतराज है कि वो नुकरानी झपटती नहीं, गालियां देके चली जाती है। उसकी जरूरत है कि मेरे भाई पे झपटे?
नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हाथापाई नहीं करती, एक दो मरतबा गालियां दे के चले गई। इतनी चालाक है वो कि घर की जासूसी करती है और हमारी सारी बातें जाकर इसे बताती है। अम्मी वो ऐसी नहीं है, मेरे साथ वो मुखलिस है। नहीं बेटे, यहाँ पे मुझे भी एतराज है। नौकर को इतनी शय नहीं देनी चाहिए कि वो जाके एक दूसरे को बातें बताए। वो अपना काम करे और घर जाए। आप बिल्कुल। यहां मैं आपको कहूंगा कि आप गलत हो, उसे इस काम पे ना लगाओ। इज्जत करे वो सबकी। हाँ, आपने नौकरानी रखी है, वो आपका ही काम करे। अगर अब्दुल सलाम जो है वो उसे को काम कहता है और वो नहीं करती तो बिल्कुल ठीक है, नहीं करती। भाई वो उसको आपने जितने काम के लिए रखा है, जिस तनख्वाह पे रखा है, वो उतना अपना काम नबेड़े और घर को जाए बस। सर जी, मुझे 18 साल हो गए इस घर में काम करते हुए, आज तक कभी इधर की बात उधर नहीं की। हालांकि मैं सिर्फ अब्दुल इस्लाम की 4 बातें आपको बता दूं ना तो ये 4 मिनट इस घर में ना ठहर सके। क्या बकवास कर रहे हो? बीबी जी, मैं मजाक कर रहा था।